जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पादप उत्तक। पादप उत्तक उत्तक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। किसमें? मानव जंतु विज्ञान में उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी बॉटनी में पढ़ चुके हैं। तो उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? उत्तक के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या? हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इसी में हम क्या पढ़ेंगे? पादप उत्तक। यानी पहले क्या बनता है? कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनता है? उत्तक। और बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। तो हम पढ़ेंगे पादप उत्तक के बारे में। तो पादप उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। एक है विभाज्योत्की उत्तक और एक है अस्थाई उत्तक। यानी एक विभाज्योत्की है जो विभाजन जिसका होता है, और एक अस्थाई है इसका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, ये अस्थाई होता है और ये विभाजित होते रहता है। ये किस तरह की कोशिका है? तो इसमें जीवित तरह की कोशिका रहती है। विभाज्योत्की उत्तक में कौन सी कोशिका रहती है? जीवित कोशिका रहती है। और यही अस्थाई उत्तक की बात कर ले तो इसमें मृत और जीवित कोशिकाएं दोनों मिलती है। ठीक है। विभाज्योत्की उत्तक को तीन भागों में बांटा गया है: शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ कहने का मतलब जो शीर्ष पर उसका विभाजन होता है उसको शीर्षस्थ कहते हैं। पार्श्व जो उसकी चौड़ाई, तने में चौड़ाई को बढ़ाए उसको पार्श्व कहते हैं, जो जड़ों के पास होता है। और एक होता है अंतर्वेशी, जो तनों के बीच में उसकी वृद्धि होती है, वो अंतर्वेशी में आ जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब शीर्ष में जो वृद्धि होती है तो क्या होता है? शीर्षस्थ विभाज्योत्की उत्तक कहते हैं उसको। और जो बीच में उसका जो लंबाई इसकी बढ़ती है उसको अंतर्वेशी बोलते हैं। और पार्श्व बोलते हैं जहाँ जड़ और तना होता है वहाँ पे उसकी चौड़ाई बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्श्व विभाज्योत्की उत्तक। तो ये पार्श्व उत्तक का काम क्या है कि ये चौड़ाई बढ़ाएगा। क्या करेगा? चौड़ाई बढ़ाएगा। यानी पेड़ का जड़ के पास जो तना होता है वो काफ़ी फैला हुआ होता है, मोटा होता है। तो ये किसका काम है? तो ये किसका? पार्श्व विभाज्योत्की उत्तक का ही काम है। वही क्या करता है? उसको फैलाता है। और बीच से जब कोई पेड़ बढ़ता है तो वो अंतर्वेशी विभाज्योत्की उत्तक होता है। और शीर्ष में जब वो बढ़ते हुए जाता है तो उसको शीर्षस्थ विभाज्योत्की उत्तक बोलते हैं। ये था विभाज्योत्की उत्तक के आपको उत्तक के बारे में जानकारी। अब हम इसमें पढ़ लेंगे अस्थाई उत्तक के दो भाग हैं, एक है सरल और एक है जटिल। तो दोनों को बारी बारी से पढ़ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस पॉइंट से ज़्यादा पूछा जाता है कि इसकी ये लंबाई बढ़ाता है, ये भी क्या बढ़ाता है? लंबाई बढ़ाता है। मगर ये क्या है? जो चौड़ाई बढ़ाता है। फिर से शीर्षस्थ क्या करता है? लंबाई बढ़ाता है। ये भी क्या करता है? लंबाई पौधे की क्या कराता है? पौधे की लंबाई बढ़ाता है। और ये भी पौधे की क्या बढ़ाता है? लंबाई बढ़ाता है। और सिर्फ यही है जो क्या बढ़ाता है? चौड़ाई। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ की लंबाई को बढ़ाता है। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ये तीन ऑप्शन, चाहे और कोई भी ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें आपको शीर्षस्थ मारना है। अस्थाई उत्तक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अस्थाई उत्तक क्या है? मृत और जीवित दोनों इसमें होते हैं। और इसके दो भाग हैं, एक सरल है और एक जटिल है। तो बारी बारी से सरल और जटिल देख लेते हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सरल अस्थाई उत्तक है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं हाल फिलहाल के दिनों में। और आप क्वेश्चन बैंक भी देख लेंगे कोई भी एग्जाम का, तो यहाँ से सरल उत्तक का आपको क्वेश्चन मिलेगा। सरल उत्तक के बारे में हम जान लेते हैं कि ये सरल उत्तक होता है जो समरूप कोशिकाओं से बना होता है। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी दरोगा के एग्जाम में यहाँ से तो हर बार जितने बार 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि 3-4 साल में इस पोर्शन से दरोगा में बहुत क्वेश्चन पूछे गए। बहुत मतलब एक क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। 3-4 जैसे एग्ज़ाम दिए गए उसमें से यहाँ से एक न एक क्वेश्चन रहता ही है। तब यहाँ से जैसे ही सरल उत्तक है, जो सरल उत्तक कैसे कोशिकाओं का बना होता है? समरूप। समरूप कहने का मतलब होता है एक जैसी कोशिकाओं, एक रूप की कोशिकाओं से ये क्या होता है? बना होता है। इसको तीन भागों में बांटा गया है: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कौन कौन है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा
कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। यानी पैर, पैर, पैर काला स्केल, क्या पैर काला स्केल, यानी पेरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा होता है जो जीवित होता है। बिहार दरोगा में ये पूछ दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सरल उत्तक होता है वो मृत होता है। तो पेरेन्काइमा क्या होता है, ये तो जीवित होता है। कोलेनकाइमा क्या होता है, ये भी तो जीवित होता है। मगर जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो क्या होता है, मृत होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, मृत होता है। पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा है जो क्या है, जीवित है। उसके बाद पेरेन्काइमा होता है गोलाकार आकार का होता है, और कोलेनकाइमा होता है जो लंबे होता है, और स्क्लेरेनकाइमा भी हो जाता है जो लंबे आकार का होता है। इसमें पेरेन्काइमा में जीव द्रव होता है, क्योंकि ये जीवित है तो जीव द्रव होगा ही। और ये इसमें भी क्या होता है, कोलेनकाइमा में इसमें भी जीव द्रव होता है। मगर ये स्क्लेरेनकाइमा में जीव द्रव नहीं होता है, इसके कारण भी ये मृत होता है, या मृत के कारण ही इसमें जीव द्रव नहीं होता है। पेरेन्काइमा नए जड़, तने और पत्तियों में पाया जाता है। पेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, नए जड़, तने और पत्तियों में पाया जाता है। कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, तने में भी पाया जाता है, फूल में भी पाया जाता है, मगर जड़ में क्या नहीं पाया जाता है। तो कोलेनकाइमा कहाँ नहीं पाया जाता है, जड़ में नहीं पाया जाता है, तने और फूल में पाया जाता है। और पेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, नए जड़, तने और पत्तियों तीनों में पाया जाता है। मगर कोलेनकाइमा कहाँ, तने और फूल में पाया जाता है, मगर जड़ में नहीं पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा ये फल और बीज के छिलके में पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, फल और बीज के छिलके में पाया जाता है। जो फल का ऊपरी छिलका होता है उसमें पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है नारियल, जब आप नारियल का ऊपरी वाला रेशा निकालते हैं तो वो क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, यानी वो मृत होता है। ठीक है, तो इसमें फल और बीज में स्क्लेरेनकाइमा होता है। ये था आपको पादप जगत में सरल उत्तक के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।